बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। हमारे साथ मौजूद है इरफान साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ पिंडी स्टेडियम के बिल्कुल सामने। ये वो जगह मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इंडियन का ड्रोन गिराया गया है। मुझे ये बताएं, ये सारा मामला हुआ, आवाज़ आई, क्या हुआ? जी बिल्कुल, हम रोज़मर्रा के कामों में मशगूल थे। ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, ये पाकिस्तान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, साथ मरी रोड है, पीछे फैज़ाबाद है, ये रिहायशी आबादी है, नवाज शरीफ पार्क है, साथ कमर्शियल मार्केट है जहाँ हम रहते हैं, और साथ ही बिल्कुल ये इस्लामाबाद है। ये यहाँ पे एक उनकी शुरली आई जो हमारी पाक फ़ौज और हमारी जो फ़ज़ाइया है उसने इसको नाकाम बनाया, और बिल्कुल ये यहाँ पे आके गिरा। एक घर है, बिल्कुल ये दुकानें हैं, ऊपर एक घर है, उसके ऊपर आके ये लगा है और ये नीचे आके गिरा है। एक बर्गर वाला है, एक और मज़दूर है जो वो ज़ख्मी हुए हैं, और हैदर और उनका तकीर अब्बास नाम है जो ज़ख्मी हुए हैं। हम फौरी यहाँ पे उस वक्त आए थे, और साथ ही हमारी रेस्क्यू 112 हमारी ये मकामी पुलिस पिंडी की पहुँची है, आर्मी के दस्ते पहुँचे हैं, तो वहाँ पर उनके जगह जगह वो पीसीस पड़े हुए थे। जब वो हमने वो उठा के देखा, जो एक्सपर्ट आए हुए थे वो हंस रहे थे कि ये देखे मोदी सरकार राह ने यहाँ भी धांधली कर ली, उन्होंने फ्रॉड कर लिया, यहाँ भी उन्होंने लूट मार की है। बिल्कुल नाकस मटेरियल उनका था। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान बब्बर शेरों की सरजमीन है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ द नंबर 1 है। 25 साल से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। अगर आपने जंग लड़नी है तो आए, बॉर्डर खोलें, हमारी आर्मड एंटरली इन्फेंट्री से आप मुकाबला करें, आप हमारी पाक फ़ज़ाइया से करें। याद है अभिनंदन वाला वाक़या? याद है अभी आपका राफेल गिराया है, फ्रांस भी चीख रहा है उस पर। आप आए, मर्दों की तरह मुकाबला करें। ये शहरी आबादियों में, ये दुकानों पे, ताजरों के ऊपर ये शुरलियाँ पटाखे ना छोड़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई जोरदार धमाका हुआ था, आवाज़ आई है, आसपास आबादी को डर गई? नहीं, डर तो नहीं है जी। ये शुरली पटाखों से हम डरेंगे? इन ये अयार मकार भारतीय फौज से या मोदी बदमाश से हम डरेंगे? हम पिंडी के लोग, हम पाकिस्तान के लोग डरते नहीं है। बिल्कुल आवाज़ आई, जैसे गिरा तो हम, मौसम ख़राब है, पहले हम यही समझे कि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और जो बिजली की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ये अभी भी आवाज़ बिजली की आ रही है, तो हम पहले यही समझे कि बिजली की आवाज़ गिरी है, लेकिन फिर हमने कुछ महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। फिर साथ ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सायरन बजाए, तो हमें ये पता चल गया फौरी के यहाँ पे गिरा। हम फिर फौरी पहुँचे हैं। ये गेट खुला हुआ था, ये सारा, ये बिल्कुल सब ओपन था। यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे थे मार्केट की। मार्केट 11 बजे ओपन होती है, और हमारे यहाँ मैच भी हो रहे हैं। आज हमारी 2 टीमें भी आपस में टकरा रही थी, तो यहाँ से गए तो वो आगे उन्हें गिरा हुआ था, ऊपर से लग के नीचे गिरा हुआ था, पुर्जे उसके गिरे हुए थे, वो जला हुआ था, जगह जगह वो गिरा हुआ था। और वहाँ पे 2 हमारे जो यहाँ के जो काम करने वाले पाकिस्तानी मोहब्बे वतन है वो जख्मी थे, उनको फौरी ये होली फैमिली हॉस्पिटल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहुँचाया। अच्छा, अगर ये थोड़ा लेट टाइम होता, तमाम ये ऑपरेशनल हो जाती, जगह होटल वगैरह खुल जाते, तो क्या नुकसान ज्यादा होता? फिर नहीं जी, मैंने पहले बताया है कि वो बड़ा नाकस मटेरियल है, वो शुरली है उनकी। अच्छा, उन्होंने वो पटाखा भेजा है। हम 25 साल से ऐसे इससे बड़े बड़े पटाखों से हमारी कौम खेल चुकी है। मैं पहले कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ही नाकस मटेरियल है, और उन्होंने बड़ा उसको लूट मार करप्शन की हुई है। ये वहाँ का मीडिया, भारतीय मीडिया, वहाँ की अवाम पूछे मोदी बदमाश सरकार से, वो भारतीय राह से पूछे कि उन्होंने यहाँ भी करप्शन की है। भाई, अगर आपने मुकाबला करना, आए मैदान में, आए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ें। हमारी फौज ने किसी भी वहाँ की सिविल शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। आप इतने डरपोक बुज़दिल हैं, आप रावलपिंडी में ये बेचारे बर्गर बेचने वालों के ऊपर मार रहे हैं। आपको बर्गर वालों से क्या डर है? इतना डर है आपको बर्गर वालों से? आपको इतनी पिंडी की मजदूर लोगों से डर है कि आप मजदूरों पे मार रहे हैं? आप हमारी फौज से लड़ें, आपको वो बताएगी, आसम मनीर आपको बताएगा, हमारे DGISI आपको बताएंगी कि हम हैं क्या। और ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये इनके जज्बात और इनका कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे, मुझे तो कोई डरा हुआ नज़र ही नहीं लग रहा। नहीं, अभी तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। जब ये वाकया हुआ, कौम आके अपनी फौज और पुलिस के साथ खड़ी होगी, और वहाँ पे इतनी रश था, इतना शदीद तूफान था, इतनी शदीद बारिश थी, अमूमन यहाँ पे लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ लड़कियाँ, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, नौजवान, मजदूर और दीगर दूसरे लोग यहाँ के खड़े हुए, और उन्होंने आके यहाँ पे इस चीज़ को देखा और अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होने का अज़म किया और शदीद नारेबाजी की। ये देखें, ये बच्चे हंस रहे हैं। आप अगर कैमरा लगाएं ना, ये उनकी शुरलियों पे हंस रहे हैं जो मोदी ने शुरली भेजी है।
ये हम इनकी शुरली पटाखों से डरने वाले नहीं हैं, हम तो 25 साल से हैं। अब मैं आपको मैं मीडिया से कहता हूँ, भारतीय मीडिया से कहता हूँ, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आप बहुत गलत जा रहे हैं। अब मैं अवाम से कहता हूँ, हमारा APS आर्मी का सानिया हुआ, हमारे बच्चे ज़िबा किए, उनको हमारी टीचरों को जिंदा जलाया गया। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों कबल एक रात में 30 धमाके हुए, हमारी फोर्सेस को शहीद किया गया, शहरियों को गया। हमने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमारी हुकूमत ने, हमारी फ़ौज ने भारत पे हमला नहीं किया। आप एक बेबुनियाद झूठा पलगाम का करके, वो तो जम्मू कश्मीर ही हमारा है, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? हम तो खुद मुतासर है 25 साल से। आप सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार वोट लेने के लिए, हुकूमत को मुसलसल 15वां साल में दाखिल करने के लिए वो ड्रामे कर रही है। अवाम खुद, भारतीय अवाम गिरबान पकड़े। वहाँ की सिख कम्युनिटी से मैं अपील करता हूँ, रात उन्होंने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का चलाया, वो ड्रामा कर रहे हैं। हम प्यार करते हैं आपकी मुकद्दस सरजमीन से, आपका एहतराम करते हैं, और उसका वाज़ह सबूत करतारपुर और हसन अब्दाल है। मैं सिख से कहता हूँ वो आवाज़ बुलंद करें। हमारी उम्मीद सिख है, हमारी उम्मीद दीगर जो खानदान है, लोगों को देखें। हम अपील करते हैं कि आप लोग अक्ल से काम लें, जंग लड़नी है, आए मैदान में, कौम पूरी, ये मेरी सारी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ पे ये लब्बैक भी कहेंगे, बच्चा बच्चा, इसको, ये हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है इंशाल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ मौजूद है एनी शहीद। मुझे ये बताइएगा, जब ये सारा मामला हुआ आप यहीं पे थे? जी मेरी साथ ही यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे था, तो हम क्लास में थे जब ये वाक़या हुआ। तो हमें ऐसा लगा कि चूंकि बारिश हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई बिजली यहाँ पे चमकी होगी, बिजली गिरी होगी करीब से, क्योंकि आवाज़ भी कुछ ऐसी थी। थोड़ा सा बाहर गए, देखा हल्का फुल्का धुआं है और हल्की फुल्की यहाँ पे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है हमें। तो जैसे ही भागते हुए आए हैं, देखा कि यहाँ पे शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। रश है, जाके देखा तो पता चला जी यहाँ पे एक इंडिया का ड्रोन गिरा हुआ है नीचे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स थी कि यार ये क्या हो गया अचानक से। साथ ही साथ खबर आई है कि भाई सदर में, रावलपिंडी में एक और वहाँ पे ड्रोन शॉट हो गया। बट उम्मीद है कि लगे हुई है हमारी मिलिट्री इसके ऊपर कुछ ना कुछ बेहतर कवर कर लेगी। ठीक है, तो आप क्या लगते हैं इंडिया जो हरकतें कर रहा है सही कर रहा है? ऑब्वियसली एक सिविलियन एरिया को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ 7 से 8 मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किया है, और जो रिपोर्ट्स ऑफिशियली उन्होंने शेयर की हैं जो यकीनन इनकम्प्लीट है, उसके मुताबिक 30+ डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। 31 डेथ्स हुई हैं। मुझे ये बताएं कि इधर कोई लश्कर तैयबा का कोई कैंप है या फिर इधर कोई जैश मुजाहिद का कोई कैंप है जो यहाँ पे ड्रोन मार रहे हैं? मैं 21 साल मेरी उम्र है, मैंने इसी एरिया में गुजारी है। मैंने कहीं भी कभी भी कोई ना ऐसी चीज़ सुनी है, ना देखी है, ना ऐसे लोगों को यहाँ से ग्रोह में चलते हुए देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये आप कहते हैं कि एक तरह का बुज़दिलाना सा इनकी एक एफर्ट है ऐसे काम करने की, और एक पब्लिक एरिया है। और सबसे बुरी बात जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड स्ट्रीट है पीछे, साथ क्रिकेट स्टेडियम है, तो इंटरनेशनली इमेज को भी टेम्पर किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात है। इसके साथ गुलशन दादन है, फिर शमशाबाद है, फैज़ाबाद है, तो ये जो एरिया सारे यहाँ पे टोटली सिविल आबादी है, ना कोई आर्मी का एरिया है, ना कोई पुलिस का एरिया है, सिर्फ सिविल एरिया को इस टाइम पे टारगेट किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इससे बुरी बात मोदी सरकार के लिए और क्या हो। लास्ट मैसेज दें बस लास्ट मैसेज यही है कि जो इंडियंस हैं, जो बहुत ज़्यादा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको चाहिए कि कुछ थोड़ी सी आंखें खोल लें। वो ये बिल्कुल हेट के अंदर सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए। आपकी दुश्मनी है, बिल्कुल सही बात है, हम उस पर कुछ नहीं कहते। आप मिलिट्री को टारगेट करें जहाँ पे आपको टाकरा बनता है। जो सिविलियंस हैं, ना पाकिस्तान कभी वहाँ पर अटैक करेगा, ना आपको कभी करना चाहिए। तो बेसिकली अच्छा यही होगा कि आप लोग हद में रह के ऐसी कार्रवाइयाँ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, लोग दो दरजोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये आप सराउंडिंग में देख लें, पुलिस भी है यहाँ पे, हमारी फोर्सेस भी है, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आके यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो बोल रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम को डराएंगे तो थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, ये सारे खुश नज़र आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हर कोई खुशी से इस टाइम पे झूम रहा है और कोई परवाह नहीं कर रहा।